बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव वाला आलू वड़ा और साथ में उसकी जो ख़ास चटनी होती है, सूखी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 आलू हैं उबले हुए, 4-5 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया, अदरक थोड़ा सा, 3 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से कड़ी पत्ते और इन सब की चटनी बना लेनी है बिना पानी डाले। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल सूखी चटनी बनेगी। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तैयार की हुई चटनी। जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें। इसमें लगभग मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। साथ ही इसमें डाल देना है नमक हस्बे जायका और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच तेल और तेल में डालना है आधा चम्मच राई या सरसों का दाना और साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा। और जब ये तड़कने लगे तब हम इसमें डाल देंगे आलू का मिक्सचर और बस हल्का सा इन्हें भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस अच्छी तरह से मिला लें और गैस बंद कर दें। अब मिक्सचर जब ठंडा हो जाए तब इसमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस और इस तरह से इसके गोले तैयार कर लेने हैं। अब 1 कप बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है पानी डालकर। इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा सोडा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। अब एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल और तेल हो जाएगा गरम तब हम अपने वड़े तैयार करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से वड़ों को डीप फ्राई कर लेना है। जो साइड में हमें बेसन के जो ये बूंदें नज़र आ रही हैं, इन्हें भी हमें जमा करके रख लेना है क्योंकि हम इससे बनाएंगे चटनी। तो ये तैयार है हमारे वड़े। अब चटनी बनाने के लिए बेसन को इस तरह से तेल में डाल दें क्योंकि जो हमने जमा किए थे बेसन के बूंदे वो ज़्यादा नहीं थे। तो हम जो बचा हुआ बेसन है उससे इस तरह से तल लेंगे। बिल्कुल कुरकुरा तलना है।
अब इसकी हम बनाएंगे चटनी। ये चटनी ख़ास चटनी होती है वड़ा पाव की। आप बाकी कोई भी चटनी लगा लें, सॉस लगा लें, मायोनीज़ लगा लें, मगर असली जो चटनी होती है वो यही होती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और 4 लहसुन की कलियाँ बिना छिले हुए, क्योंकि बाज़ार में जो चटनी मिलती है आपने देखा होगा उसमें इसी तरह लहसुन के छिलके भी नज़र आते हैं। तो ये तैयार है हमारी वड़ा पाव की सूखी चटनी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और इसके बिना वड़ा पाव खाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। जैसा कि मैंने कहा, आप कोई भी चटनी लगा सकते हैं, हरी चटनी, इमली की चटनी, टमाटर का सॉस, मगर वड़ा पाव की जो ख़ास चटनी है अगर आप उसके साथ खाते हैं तो यही है असली वड़ा पाव। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया।